हेलो, वेलकम इन आवर क्लास। हमारा सबसे पहले जो क्लास थी वो रिसर्च की थी, सेकंड क्लास थी वो नॉलेज सोर्सेज की थी। अब हमारी जो थर्ड क्लास है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस क्या है, तो उसकी स्टेप होती हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं पहले। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉब्लम होना ज़रूरी होता है, ठीक है, तभी हम एक प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम ले लेते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस मदर, ठीक है, कोई डायबिटीज़ मेलाइटिस मदर है। हाँ, एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस जो होती है वो हमें करंट इश्यूज़ पे बनानी पड़ती है। एक्चुअली में हम अपना ये जो एग्ज़ाम्पल है वो थोड़ा चेंज कर देते हैं। इसकी जगह पे हम ले लेते हैं हेडेक, ठीक है। हमारा करंट इशू क्या है कि हमारे सर में अभी दर्द हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने अपनी करंट प्रॉब्लम को चूज़ कर लिया, फिर हम उसको डिफ़ाइन करेंगे। मतलब पहले हम हेडेक की पूरी एक अच्छे से डेफिनेशन देंगे, ठीक है, फिर उसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि वो हमें माइल्ड हो रहा है, ठीक है, मॉडरेट है या फिर सीवियर है। तो ये सब कुछ डिफ़ाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे हमने प्रॉब्लम सॉल्व मतलब सिलेक्ट कर ली कि हमें किस पे प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस करनी है। यहाँ पे हमने उसको डिफ़ाइन कर दिया। फिर प्रॉब्लम एनालिसिस में ये होगा कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से हमें अदर प्रॉब्लम तो नहीं आ रही हैं, ठीक है, उसको और अच्छे से डिफ़ाइन करना है। मतलब अगर हमें हेडेक है, ठीक है, तो उस हेडेक की वजह से ज़ाहिर सी बात है जो हमारे डेली के काम होते हैं वो हम अवॉइड कर देंगे। अवॉइड वर्क, अवॉइड फिज़िकल वर्क, ठीक है। अगर हमें कॉलेज का कोई काम होगा वो भी अवॉइड कर देंगे, ठीक है, किसी से बात अच्छे से नहीं करेंगे। मतलब हमारी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से अदर जो दूसरे काम हैं, ठीक है, उन पे कितना इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो वो आ जाएगा प्रॉब्लम एनालिसिस में। उस प्रॉब्लम को हम और ज़्यादा एनालिसिस करेंगे कि ये दूसरी चीज़ों पे इफ़ेक्ट तो नहीं कर रहा। फिर आता है हमारा जनरेट पॉसिबल सोल्यूशन। अब जैसे हमारा हेडेक था, ठीक है, तो हम उसको ट्रीट करने के लिए बहुत सारे सोल्यूशन जनरेट करेंगे कि मतलब चाय पीनी है, ठीक है, पहला। फिर दूसरा हम इसमें मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा हम खाना खा लेंगे, हो सकता है हमने खाना नहीं खाया, उस वजह से हमने बहुत सारे ऐसे अपने अलग अलग सोल्यूशन जनरेट कर लिए कि हाँ हम ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा सिलेक्ट बेस्ट सॉल्यूशन। मतलब जैसे हमने टी था हमारा पहला जो हमने जनरेट किया था, फिर मेडिसिन था हमारा, ठीक है, जो हमने 3-4 सॉल्यूशन लिए थे, जनरेट किए थे पॉसिबल, उसमें से जो सबसे बेस्ट लगेगा, जैसे हमें मेडिसिन सबसे बेस्ट लगा तो हमने उसे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उस सॉल्यूशन को सिलेक्ट करने के बाद हमने उससे इम्प्लीमेंट कर दिया। उस सॉल्यूशन को क्या करेंगे, हम उसे इम्प्लीमेंट कर देंगे। मतलब अगर मेडिसिन हमने सिलेक्ट की थी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन में, तो वो मेडिसिन हम खा लेंगे खुद। फिर मतलब उसी को क्या बोलते हैं, जो हमने प्लान किया था और उसको हमने कर दिया, यानी कि इम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब वो चीज़ हम इसमें कर देंगे, वो सॉल्यूशन हम यूज़ कर लेंगे। फिर हम उसका करेंगे एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मीन्स कि अगर हमने वो मेडिसिन ली तो वो कितनी इफ़ेक्टिव रही, हमारा आउटकम जो रिज़ल्ट होता है वो इफ़ेक्टिव रहा या अनइफेक्टिव रहा, ठीक है। अगर वो अनइफेक्टिव रहा, ठीक है, तो हम दोबारा से क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को फिर से डिफ़ाइन करेंगे, फिर हम अपनी प्रॉब्लम को फिर से एनालिसिस करेंगे, फिर से हम उससे जो हमने जनरेट किए थे पॉसिबल सोल्यूशन, उसमें से वो सोल्यूशन जो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, यहाँ पे जो हमने इम्प्लीमेंट किया था उस सोल्यूशन को छोड़ के, मतलब मेडिसिन वाला, अब हम दूसरे चांस में मेडिसिन को बिल्कुल अवॉइड कर देंगे। जो बाकी बचे सोल्यूशन थे उसमें से अदर सोल्यूशन को लेके फिर से हम अपने सिलेक्ट मतलब
बेस्ट सोल्यूशन को चूज़ करके फिर से इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर एवोल्यूशन करेंगे। अगर इफेक्टिव रहता है तब तो प्रोसेस हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो हमारी प्रोसेस यहीं ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर हमारी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो हम क्या करेंगे, हम फिर से दोबारा से अपनी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करेंगे, प्रॉब्लम को एनालिसिस करेंगे, फिर जनरेट करेंगे फिर से पॉसिबल सॉल्यूशंस को। जो पिछले 2 हमने यूज़ कर लिए सॉल्यूशन, उनको छोड़ देंगे। जो बाकी बचे सॉल्यूशन उसमें से फिर से एक सिलेक्ट करेंगे, फिर से इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर एवोल्यूट करेंगे। तो इस तरीके से ये जो पूरी हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है वो चलती रहती है जब तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। तो ये हमारा आज छोटा सा टॉपिक था। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइंटिफिक अप्रोच रिसर्चेस का है। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइन द क्लासेस।